दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि कैसे त्रिदेवों द्वारा परीक्षा लेने पर भी माता अनसुया ने अपने पतिव्रता धर्म का पालन किया, किंतु त्रिदेवों द्वारा माता अनसुया के सतीत्व की परीक्षा लेने का क्या कारण था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अर्षि अत्रि की पत्नी माता अनसुया एक महान पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रता धर्म का तेज तीनों लोकन में फैला हुआ था। उनके समान पतिव्रता स्त्री इस समस्त संसार में कोई नहीं। एक बार माता पार्वती, माता लक्ष्मी और माता सरस्वती आपस में बातें कर रही थीं कि उनके समान पतिव्रता स्त्री इस समस्त संसार में कोई नहीं। तो उसी समय आकाश में विहार कर रहे नारद मुनि ने इनकी बातों को सुना और उन्हें देवी अनसुया के बारे बताने लगे कि पृथ्वी लोक पर एक ऐसी महान पतिव्रता स्त्री है जिनके सतीत्व का तेज तीनों लोक तक फैला हुआ है। नारद मुनि के मुख से ऐसी बात सुनकर माताओं संदेह हो रहा था और उन्होंने आपस में कहा कि यदि उस स्त्री का पतिव्रता धर्म हम तीनों से विश्रेष्ठ है तो हमें उसकी परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, अन्यथा हमें किस प्रकार उसके महान पतिव्रता स्त्री होने का प्रमाण मिलेगा। किंतु हम स्वयं तो उसके सतीत्व की परीक्षा नहीं ले सकते। उसके पतिव्रता धर्म की परीक्षा लेने में तो केवल हमारी स्वामी ही हमारी सहायता कर सकते हैं। और उन्होंने इस बारे में विस्तार से त्रिदेव को बताया और कहा कि यह किस प्रकार संभव हो सकता है कि एक सामान्य नई स्त्री का पतिव्रता धर्म हमसे भी श्रेष्ठ हो। इस बात को सिद्ध करने के लिए हम उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं और आपको हमारे लिए देवी अनसुया की परीक्षा लेनी होगी। त्रिदेवियों की इच्छा पर त्रिदेव ब्राह्मण का वेश धारण कर माता अनसुया की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक पर जा पहुंचते हैं और माता अनसुया से भिक्षा मांगते हैं। देवी ने भिक्षा देते हुए कहा, कृपया कर भिक्षा ग्रहण कीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, हम ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते। इस पर देवी ने कहा, अगर आप ये भिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते तो आप बस कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करती हूं। इस पर ब्राह्मण ने कहा, हमारा मतलब है कि हम केवल उस स्त्री के हाथों से भिक्षा ग्रहण करते हैं जो निसंकोच निर्वस्त्र होकर हमें भिक्षा दें। देवी ने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज, मेरे स्वामी को यहां न पाके आप किसी प्रकार की अनुचित बात करने को कह रहे हो। साधु बोले, देवी, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो हम तुम्हारे द्वार से चले जाते हैं, हमें तुमसे कोई भिक्षा नहीं चाहिए। देवी ने सोचा, यह किस प्रकार की दुविधा है स्वामी, ना तो मैं इन साधुओं को अपने द्वार से खाली लौट कर जाने दे सकती हूं और ना ही मैं अपने पतिव्रता धर्म का खंडन कर सकती हूं। कृपया कर मेरी सहायता कीजिए। और देवी को अपनी शक्ति से यह ज्ञात होता है कि स्वयं त्रिदेव उसके द्वारा पर भिक्षा लेने आए हैं, तो वह अत्यंत प्रसन्न होती है। वह समझ जाती हैं कि त्रिदेव उसकी परीक्षा लेने हेतु ही उसके द्वारा पर ब्राह्मण के रूप में पधारे हैं और वो कहती है, हे साधु महाराज, मैं अपने द्वार से इस प्रकार किसी ब्राह्मण को बिना भिक्षा की जाने नहीं दे सकती। इसीलिए यदि आपकी यही इच्छा है कि मैं निर्वस्त्र होकर आपको भिक्षा प्रदान करूं, तो मुझे यह स्वीकार है। आप कृपया कर आश्रम के भीतर प्रवेश करें। और साधु महाराज को आसान पर बैठाकर कहा, हे ब्राह्मण, देवता विलंब के लिए क्षमा करना, मैं आपको जल्दी भोजन देती हूं। और इतना कहकर वो मन में बोली, है स्वामी, यदि आपके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, यदि मेरे हृदय में आपके अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की छवि नहीं है, यदि मेरे पतिव्रता धर्म में पवित्रता है, यदि आपके प्रति मेरा प्रेम सच्चा है, तो मेरे समक्ष बैठे ब्राह्मण रूपी त्रिदेव नवजात शिशु बन जाए। और थोड़ी देर में त्रिदेव को नन्हे शिशुओं के रूप में देखकर माता अनसुया का हृदय अत्यंत प्रसन्न हो जाता है और वो तीनों शिशुओं को बारी बारी से अपने गोद में लेकर अपने बालकों की भांति उन्हें अपना स्तनपान करती है। और उसके पश्चात माता अनसुया तीनों बालकों को पालने में सुला देती है। माता अनसुया की कोई संतान नहीं थी, इसीलिए अब माता अनसुया अपने बालकों की भांति ही उनका पालन पोषण करती है। किंतु जब लंबी समय तक त्रिदेव वापस त्रिदेवियों के पास नहीं लौटते, तो त्रिदेवों को वापस लाने हेतु त्रिदेवियों अनसुया के आश्रम जा पहुंचती है, जहां माता अनसुया के साथ उनके स्वामी अर्षि अत्रि भी उपस्थित थे। त्रिदेवियों देखकर उन दोनों ने देव को प्रणाम किया। तभी नारद जी वहां पहुंचे और सब बातें बता दी।
और कहा कि मैंने कहा था ना माता देवी, अनसुईया जैसी पतिव्रता स्त्री पूरे संसार में कोई नहीं। अब देखिए, आप तीनों के स्वामी यहाँ नन्हे शिशु के रूप में आपके ही समक्ष गहरी निद्रा में हैं, किंतु आप उन्हें पहचान ही नहीं पाए। नारद मुनि के मुख से यह बात सुनकर श्रीदेवियों को अपनी भूल का स्मरण होता है और उनका यह अहंकार नष्ट हो जाता है कि इस समस्त संसार में उनके समान पतिव्रता स्त्री कोई और नहीं। अपनी भूल का स्मरण होने के पश्चात श्रीदेविया देवी अनसुईया से क्षमा याचना करती है और उन्हें त्रिदेवों को पुनः उनके वास्तविक रूप में लाने का आग्रह करती हैं। श्रीदेवियों का आग्रह स्वीकार कर देवी अनसुईया त्रिदेवों को पुनः उनके वास्तविक रूप में बदल देती है और त्रिदेव के आशीर्वाद से देवी अनसुईया को भगवान दत्तात्रेय जैसे पुत्र की प्राप्ति हुई।